आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। संज्ञा के आगे हमने 3 भेदों की परिभाषा और उसके उदाहरण से समझा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इसके अलावा जो है 2 और भेद आप लोगों को बताए थे मैंने, तो उन्हीं भेदों के बारे में हम जानते हैं। टॉपिक चल रहा है हमारा संज्ञा। 3 भेदों की हमने परिभाषा कर ली थी। पिछले वाले वीडियो में मैंने शायद मुख्यतः 3 भेदों के बारे में बताया था, तो उसमें 3 ही संख्या लिख दी गई है, लेकिन क्योंकि मैं 2 और लिखवा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, तो आप उसमें करेक्शन करके 5 कर लीजिएगा। चौथा भेद है हमारा समूहवाचक संज्ञा। देखिए, समूह का अर्थ क्या होता है। अगर हम सामान्य शब्दों के अंदर जाकर देखें तो समूह का अर्थ होता है भीड़। ठीक है, इसको इंग्लिश में ग्रुप बोलते हैं। भीड़, सभा, समिति, ये शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। तो समूह शाब्दिक अर्थ से ही प्रतीत हो जाता है कि इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे। तो इसकी परिभाषा होगी कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध होता है, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति व वस्तु के समूह का बोध होता है, पता चलता है, बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शब्द भीड़ आ जाएगा, सभा आ जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से गुच्छा आ जाएगा, और इसके अलावा और कौन से शब्द हैं, गुलदस्ता आ जाएगा, तो वहाँ जहाँ की मतलब एक से अधिक संख्या का बोध भी हो रहा है, जैसे कि बहुवचन में भी यही होता है कि एक से अनेक वस्तुओं का बोध होता है, तो वहाँ पे बहुवचन होता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु से ज्यादा का पता चल रहा है, हमें प्रतीत हो रहा है, तो वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा रहेगी। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या शब्द आ गए। टापुओं का गिरोह भी आ सकता है, सेनाएं भी आ सकती हैं, चांदी का गुच्छा भी आ सकता है, फूलों का गुलदस्ता भी हो सकता है, और देखा जाए तो बगीचा भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए आप लिख लीजिए, और भी जैसे इसी के अंदर ऐड कर लेते हैं। सभा हो गया, सेना हो गया, गुलदस्ता मैंने लिखा ही दिया है, बगीचा हो गया, आदि शब्दों को हटा दीजिए। फिर इसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो सिपाही, पुलिस, पुलिस की सीधे आ जाएगा। उसके बाद में 5वीं है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वो शब्द जो कि किसी पदार्थ के होने का बोध करवा रहा है, किसी पदार्थ के बारे में पता चल रहा है। तो पदार्थ सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सब, और इसके अलावा जो तरल वस्तुएं हैं, द्रव्य हैं, वो सब इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे दूध है, पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, तो ये सब जो है किस में आ जाएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएंगे। तो वे शब्द से जिससे किसी पदार्थ या नापतोल वाली वस्तु का बोध होता है, वो कहलाती है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जिस शब्द से किसी पदार्थ या नापतोल वाली, इसे नापा जा सकता है
जा सकता है, नातुल वाली वस्तु का बोध होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जस्ता, कोयला, पेट्रोलियम, केरोसिन, पानी, तेल, दूध आदि। किसी पदार्थ का और नापने या तोलने वाली वस्तु का बोध हो, वो क्या कहलाएगी? वह कहलाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस तरीके से जो संज्ञा के पांचों भेद हैं उसके बारे में हमें पता चल गया। अब आगे कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां से मतलब प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरीके से पूछे जाएंगे वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, और उसके बाद में ये वाला टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त हो जाएगा। प्रश्न करवा देती हूँ आपको। प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे प्रश्न पहला पूछा जाए संज्ञा की मुख्यतः भेद है या कितने भेद हैं, भेद है या कितने भेद हैं, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। एक, 3, 4 और 6, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो संज्ञा के मुख्यतः भेद हो गए। दूसरा प्रश्न है किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है? विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहले विकल्प में दे रखा है वेद, दूसरे में पुराण, तीसरे में दे रखा है शास्त्र, और चौथे में दे रखा है रामायण। तो देखिए वेद, पुराण, शास्त्र ये सब तो तीनों तो चले जाएंगे। जातिवाचक संज्ञा में पूछी जा रही है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो रामायण जो है सही ऑप्शन है। इस तरीके से देखिए तीसरा सवाल है इस शब्द में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है ये पूछा जा रहा है। हमारा ऑप्शन है, इसमें विकल्प दे रखे हैं। जातिवाचक संज्ञा नहीं, पहले में बालक है, दूसरे में सड़क है, पहले में बालक, दूसरे में सड़क, तीसरे में दे रखा है विकल्प मंगलवार, और चौथे में दे रखा है दास। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा नहीं है शायद, तो बालक है ये जातिवाचक में आ जाएगा, ठीक है, और सड़क है, सड़क भी जातिवाचक में आ जाएगा। इसके अलावा किताब भी सड़कवाचक में नहीं है। अगर किसी किताब का नाम दिया होता, सड़क का नाम दिया होता या बालक का नाम होता तो वो आ जाते हैं व्यक्तिवाचक में। तो केवल मंगलवार ही ऐसा ऑप्शन है, ऐसा विकल्प है जो कि हमें ये बता रहा है कि ये दिन है और दिन का नाम है, तो दिन का नाम है। अगर केवल दिन होता तो वो भी जातिवाचक में चला जाता, लेकिन मंगलवार है तो यही हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि ये बता रहा है कौन सा दिन है। चौथा प्रश्न देखिए किस विकल्प में द्रव्यवाचक संज्ञा है?
किस विकल्प में द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो ये तो आपको बता देंगे आराम से। पहला ऑप्शन दे रखा है पारा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे पंजाब, तीसरा दे रखा है पाकिस्तान, चौथा दे रखा है कक्षा। तो इसमें तो सीधे ही हमको पता चल रहा है कि ये वाला ऑप्शन है, क्योंकि पंजाब राज्य का नाम है, पूरे देश का नाम है, और ये कक्षा जो है किसका है, ये है हमारे समूह में, ये समूहवाचक में आएगा, क्योंकि कक्षा जो है, कक्षा में क्या है, कक्षा विद्यार्थियों का समूह है ना, देखा जाए तो कक्षा में विद्यार्थियों का समूह है, तो इसलिए कक्षा जो है समूहवाचक में चला जाएगा। तो सही ऑप्शन है हमारा पारा। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है झुंड शब्द में संज्ञा है, झुंड शब्द में संज्ञा है। ये शायद मैंने आपको अभी उसमें लिखाए थे, मुझे बताया हाँ, झुंड शब्द में संज्ञा कौन सी है ये बताना है हमको। तो संज्ञा है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, भाववाचक, तीसरा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और चौथा ऑप्शन है समूहवाचक। निश्चित तौर पर हमारा सही जवाब क्या होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज होना है, सही जवाब समूहवाचक। तो समूहवाचक संज्ञा इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमें आप लोगों को कुछ जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, तो उसके आप लोगों को उदाहरण लिखवा देती हूँ, तो इससे आपको और भी ज़्यादा जो है आसानी हो जाएगी। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कुछ शब्द हैं, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा नहीं। पहला शब्द दे रखा है यहाँ पे मित्र, मित्र से बन जाएगा भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो बन जाएगा मित्रता। इसी तरीके से दूसरा शब्द दे रखा है मानव, इसमें भी ता बन जाएगा मानवता, तो ये बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला शब्द है बच्चा, तो इसमें ता लगेगा क्या, इसमें ता नहीं लगेगा। बच्चा भाव को दर्शाने वाला शब्द, ठीक है, वो भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर बच्चा से बनेगा अवस्था, ठीक है ना, कौन सी है, बचपन, तो बचपन भाववाचक शब्द इसका बन गया। उसके बाद में है जवानी, अवस्था की बात है तो जवान से क्या बन जाएगा, जवानी। इसी तरीके से अगला शब्द है देव, तो देव, देव में क्या लग जाएगा, देव में लग जाएगा देवत्व, त्व, तो बन गया देवत्व। इसी तरीके से लड़का, क्या बनना चाहिए, लड़का से लड़कपन, ठीक है, अवस्था को दर्शाने वाला लड़कपन। अगला शब्द है पुस्तक, पुस्तक सॉरी पुरुष, पुस्तक नहीं, पुरुष है, तो पुरुष से बनाने के लिए भाववाचक संज्ञा तो दो तरीके से बनेंगे, देखिए, एक तो त्व करके पुरुषत्व, ये भी भाववाचक संज्ञा का ही एक शब्द हो गया, और दूसरा है पौरुष, दूसरा क्या हो जाएगा, पौरुष, तो ये दोनों ही भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। अगला शब्द है शिशु, शिशु लग जाएगा शिशुत्व, शिशुत्व। अगला शब्द है व्यक्ति, व्यक्तित्व,
क्या बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा व्यक्तित्व। इसी तरीके से देखिए अगला शब्द पशु, इसमें जो ता लग जाएगा पशु का बन जाएगा, या पशुत्व भी लिख सकते हैं हम, पशुत्व, पशुता या पशुत्व। अगला शब्द है शत्रु, शत्रुता या शत्रुत्व। उसके बाद में अगला शब्द है नारी, नारीत्व। तो ये कुछ शब्द जो कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में अगर हमारे ऑप्शन आ जाते हैं तो आपको पता होगा कि जो भाववाचक संज्ञा है, हाँ रख दो इधर, तो भाववाचक जो संज्ञा है वो किस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो ये कुछ शब्दों के उदाहरण मैंने आप लोगों को दिए हैं। दो तीन दिन से ठंड का ज़्यादा जोर है तो थोड़ा सा चाय की ज़रूरत महसूस होती है, तो चाय तो हम अभी थोड़ी देर में पी लेंगे। अब देखिए, अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा किस तरीके से बनाई जाती है, कुछ वो उदाहरण भी मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ, बता देती हूँ, तो उसमें भी आपको फिर और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बाकी की अभी संज्ञा के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा, जो भी व्याकरण के छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो वो सारे टॉपिक हम करेंगे। देखिए नवोदय में शायद मेरे ख्याल से व्याकरण के अंदर जो छोटे वाले टॉपिक हैं वो कहीं भी सिलेबस में नजर नहीं आते हैं। केवल पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अपठित गद्यांश और इसके अलावा शब्दार्थ, ये चार टॉपिक ही मतलब देखने में आते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो गद्यांश आता है तो उसमें ये मान के चलिए कि एक प्रश्न ऐसा रहता है व्याकरण से संबंधित जिसमें या तो सर्वनाम, विशेषण या विलोम शब्द, पर्यायवाची या कोई लोकोक्ति या मुहावरा, ये मतलब इससे संबंधित प्रश्न कर लिया जाता है। तो जब हमारे ये बाकी की जो छोटे वाले टॉपिक हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये सब हमें स्पष्ट तौर पर हमारे बिल्कुल एकदम इनका जो बेसिक है जो हमको बिल्कुल क्लियर होगा, एकदम से समझ में आया हुआ होगा, तब तो वो हम आसानी से कर लेंगे, बना लेंगे। क्योंकि मैंने प्रश्न पत्र देखे तो उसमें एक दो प्रश्न मतलब इस तरीके के पूछे गए हैं, एक एक प्रश्न, ज़्यादा नहीं। जैसे 5 प्रश्न आते हैं गद्यांश में, तो 5वां प्रश्न वो इस तरीके का पूछ लेते हैं कि वो फिर वो व्याकरण से संबंधित होता है। उसमें लोकोक्तियाँ और कहावतें भी आप लोगों के कोर्स में है, तो वो भी मैं करवाऊंगी आपको, लेकिन वो बाद में करवाएंगे। पहले जो हमारे व्याकरण से संबंधित छोटे वाले जो हैं टॉपिक, उनको हम कर लेते हैं। तो अब मैं आपको करवा रही हूँ विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा किस तरीके से बनेगी। ठीक है, अगर ऑप्शन में आ जाता है और आपको अगर पता है तब आप आसानी से आप जो है आंसर टिक कर दोगे। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाइए। ठीक है, अब पहला शब्द है मीठा। मीठा वो शब्द जो कि किसी विशेषता को, किसी गुण को दर्शा रहे हैं, वो विशेषण है, यही इसकी परिभाषा होती है। और बाकी की हम डिटेल में विशेषण को भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें ये समझना है कि विशेषण शब्दों से हमें भाववाचक संज्ञा वाले शब्द किस तरीके से बनाने हैं। तो मीठा क्या पता चल रहा है, मिठास का पता चल रहा है। और देखिए यहाँ पर शब्द अपने आप ही निकल के आ गया, मीठापन या मिठास। दूसरा शब्द है मीठा के बाद में मोटा, मोटापन या मोटाई। इसी तरीके से अगला शब्द है सुंदर। तो सुंदरता, या एक शब्द और है हमारे हिंदी के अंदर जो कि प्रयुक्त होता है, सौंदर्य। क्या शब्द है, सौंदर्य। इसके बाद में अगला शब्द है भला। तो भला से तो सीधे तौर पर भलाई, ठीक है।
अगला शब्द है बड़ा। बड़ाई तो है ही, इसके अलावा एक शब्द और बन जाएगा बड़प्पन। वाक्यों में कई बार प्रयुक्त किए जाते हैं, बड़प्पन दिखाना चाहिए, ठीक है, या वो उसकी बड़ाई करता है इस तरीके से, तो ये भाववाचक संज्ञा के ही शब्द है। उसके बाद में हरा, रंग को दर्शा रहा है, हरापन। अगला शब्द है कठोर, क्या बन जाएगा, का बन जाएगा कठोरता। अगला शब्द है मूर्ख, इससे निकाल जाएगा मूर्खता। खट्टा, खट्टापन या खटास। अगला शब्द आएगा पतला, पतलापन। लंबा, लंबाई। देखिए, मीठा से मीठापन मिठास, मोटा से मोटापन मोटाई, सुंदर शब्द शिल्पना है सुंदरता सौंदर्य, भला से भलाई, बड़ा से बड़प्पन या बड़ाई, हरा से हरापन, कठोर से कठोरता, मृत से मृतता, खट्टा से खट्टापन या खटास, पतला से पतलापन और लंबा से लंबाई। तो इस तरीके से देखिए विशेषण से भाववाचक संज्ञा किस तरीके से बनेगी। अगर इस तरीके से पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि संज्ञा हमने कर ली तो उसके बाद में कम से कम ये तो हमारे बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। उसके बाद में देखिए, अभी आपको मैंने बता दिए जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण से बनाना। इसी तरीके से अब क्रिया से भी कुछ हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो क्रिया से भी कैसे बनेंगे, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे बस इसको चेंज कर लीजिए, क्रिया से, ये थोड़ा दूर हो जाएगा तो अंदर इसको कर देते हैं क्लीन, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी, ठीक है। पढ़ना, शब्द है पढ़ना, पढ़ना जब क्रिया से बना रहे हैं तो पढ़ाई। इसी तरीके से देखिए थकना, थकावट। उसके बाद में अगला शब्द है उड़ना, उड़ना से बनेगा उड़ान। अगला शब्द है चिल्लाना, भाववाचक संज्ञा में बन जाएगा चिल्लाहट। अगला शब्द देखिए दौड़ना, दौड़। उसके बाद में अगला शब्द है बोलना, बोलना। उसके बाद में अगला है लिखना, लिखाई। अगला शब्द है रुकना, रुकना बन गया रुकावट। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा अगला शब्द हो जाएगा उफन्ना, दूध उफनता है ना तो क्या हो जाएगा उफान। अगला शब्द है मुस्कुराना, मुस्कुराना शब्द से बन जाएगा मुस्कुराहट। तो देखो पढ़ना से पढ़ाई, थकना से थकावट, उड़ना से उड़ान, चिल्लाना से चिल्लाहट, दौड़ना से दौड़, बोलना से बोली, लिखना से लिखाई, रुकना से रुकावट,
फरना से उफान और मुस्कुराना से मुस्कुराहट। तो इस तरीके से क्रिया से भाववाचक संज्ञा के शब्द बने हैं। तो ये हमारा जो आज का जो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है यहाँ पे पूरी तरीके से। और इसमें से प्रश्न तो मैंने कम से कम इसमें 30 प्रश्न बनाए हैं। तो वो प्रश्न जो है निश्चित तौर पे अब हमारी ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, चलिए मैं फिर भी और 2-4 आपको करवा देती हूँ, कल हो जाएगा। हमने चावल शब्द में क्या संज्ञा है? चावल अगर आप लोगों की स्पीड है तो साथ में लिख सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आप लोग लिख लीजिए। तो चावल शब्द में संज्ञा पूछी गई है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो मैं सीधे आंसर लिख देती हूँ, द्रव्यवाचक संज्ञा। दूसरा प्रश्न है निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, पहला है नदी, दूसरा है पंखा, दूसरा है पंखा, तीसरा शब्द दे रखा है जयपुर और चौथा दे रखा है कुत्ता। तो चारों शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, सही उत्तर है जयपुर। अगला प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा गया है आपसे। जातिवाचक संज्ञा का पहला ऑप्शन दे रखा है जातिवाचक उदाहरण के में कालिदास, दूसरा दे रखा है गंगा, तीसरा उदाहरण दे रखा है हिमालय और चौथे में दे रखा है शब्द शहर। ठीक है, ये एक विद्वान का नाम है, संस्कृत के विद्वान हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी रचना है, मेघदूत इनकी रचना है। ठीक है, तो ये तो किसमें आ गया? व्यक्ति का नाम हो गया, प्रसिद्ध व्यक्ति है, कवि है। ठीक है, संस्कृत के महान कवि का नाम है तो व्यक्तिवाचक में चला गया। गंगा नदी का नाम है तो व्यक्तिवाचक में चला गया। हिमालय पर्वत का नाम है तो व्यक्तिवाचक में चला गया। बच गया शहर, शहर का नाम होता तो वो भी व्यक्तिवाचक में चला जाता, लेकिन केवल शहर है तो सही ऑप्शन होगा शहर, सही उत्तर द शहर, जो कि जातिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है? किस विकल्प में? ठीक है, इस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहला विकल्प है, पहला विकल्प दे रखा है हिमालय, रामायण और कोटा। हिमालय, रामायण, कोटा। दूसरा ऑप्शन ब, उसमें दे रखा है कक्षा गाय और कक्षा गाय, कोटा। तीसरे उदाहरण में दे रखा है गांव, विद्यालय, शहर। गांव, विद्यालय, शहर। चौथा ऑप्शन देखिए सुख, मानवता, गौरव। सुख, मानवता। अब देखिए किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
आपने अगर बिंदुओं को ध्यान रखा है तो आप निश्चित तौर पर पहचान कर लेंगे। देखिए, हिमालय पर्वत का नाम है, रामायण ग्रंथ का नाम है, कोटा शहर का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक का उदाहरण है, बिल्कुल है। दूसरा है कक्षा, गाय और तोता। देखो, कक्षा तो समूह हो गया, समूह हो गया, बिल्कुल विद्यार्थियों का समूह है, जहाँ पे वो कमरा जहाँ पे विद्यार्थियों का समूह है। गाय जानवर में चला गया, ठीक है, तोता पक्षी में चला गया। तो ये तो पर्टिकुलर पक्षी का नाम है, ये पर्टिकुलर जानवर का नाम है, तो ये अलग हो गए, समूह अलग हो गया और ये अलग हो गए, ठीक है। गांव, विद्यालय और शहर। शहर विद्यालय का नाम नहीं है, शहर का नाम नहीं, गांव का नाम नहीं है, तो ये हो गया जातिवाचक में। सुख, मानवता और गौरव, ये क्या है? ये भावों को दर्शाने वाला है। सुख, मानव, मानवता, गर्व, गौरव, ठीक है ना। तो इसमें से सही उत्तर हो गया हमारा। पूछा जा रहा है किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, तो निश्चित तौर पे हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वही इसका सही जवाब है। हिमालय पर्वत का नाम है, रामायण ग्रंथ का नाम है, कोटा जो है शहर का नाम है, तो यही हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है लूट शब्द में कौन सी संज्ञा है? लूट शब्द, लूटेगा, लूट शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आपको नहीं होना है, सही जवाब होगा लूट। लूटने का काम कौन करता है? डाकू करते हैं। लूट भाव है, तो निश्चित तौर पर ये चला गया हमारा भाववाचक संज्ञा के अंदर। तो बच्चों, ये आप लोगों की क्लास, संज्ञा की क्लास जो आज बिल्कुल पूरी हो गई है, और अगली क्लास में हम दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से, और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी उसी क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।